Hello everyone, how are you all? I welcome you to my YouTube channel Literature's Planet. तो this is the very first class of UPTET 2021. जैसे हमें पता है कि नवंबर में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं, बस नोटिफिकेशन आने की देरी है। बाकी सारी तैयारी हो चुकी है लगभग, क्योंकि इनको दिसंबर में बेसिक भर्ती लगभग जो 72,000 से 76,000 जो सीट आने वाली है, वो बिल्कुल अनाउंस होने वाली है। तो तैयारी हमारी अभी से होनी चाहिए। हाँ, तो ये जो लेक्चर्स आएंगे आगे, ये यूपीटीईटी और यूपीटीईटी और सुपर टेट 2021, इसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगी। सारे लेक्चर्स आपको देख रहे हैं, सारे लेक्चर्स आप देख लीजिए, बहुत ही फायदा करने वाला है, क्योंकि मैं थ्योरी भी कराऊंगा और प्रैक्टिस सेट। यही हमारा 90 दिन का, जो भी जितना भी समय में बचेगा, हमारा 90 दिन का प्लान रहेगा। अगर हम पढ़ने की स्ट्रेटजी चेक करें तो जो 40% और 60% का रेशियो हमेशा रहता है कि थ्योरी को हम 40% पढ़ें और प्रैक्टिस हम 60% करें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही पता होता है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन किस प्रकार आता है, ये हमको प्रैक्टिस से ही पता चलता है। अगर हमने लाख थ्योरी पढ़ी हुई है और हमने प्रैक्टिस सेट नहीं किया है तो कभी कभी हम फेल हो जाते हैं। और 30 नंबर का आता है, और आई एम श्योर कि आपको 30 नंबर जरूर ही गेन होंगे। बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा। और हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आता है लिटरेचर। लिटरेचर के बहुत ही 2-3 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। जैसे आपसे पूछ लेता है मर्चेंट ऑफ वेनिस के राइटर कौन है, कौन कौन है इसका, तो विलियम शेक्सपियर। मतलब बहुत ही थोड़े जो फेमस रहते हैं, जो क्या नाम डेली यूज में रहते हैं, वही लिटरेचर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रामर का पार्ट ये थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए आपका, तभी आपको 30 में 30 गेन होंगे। और एक वोकैब के पार्ट आते हैं। वोकैब में आपका एंटोनिम्स, साइनोनिम्स और सबसे ज़्यादा ये जो करेक्शन, जो करेक्ट मीनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, इसमें से फंसता है। तो यही हमारा 90 दिन का शेड्यूल है, बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं आज का हमारा टॉपिक। हमारा टॉपिक, पहला टॉपिक है द सेंटेंस। द सेंटेंस मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन ये यूपी टेट की क्लास शुरू हो रही है तो मैं यहाँ पे फिर से पढ़ाना चाहूँगा। मैं बार बार बताऊँगा कि ये जो बेसिक क्लासेस हैं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। बेसिक क्लास का मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। इससे आपको जब बेसिक तैयार हो जाएगा तो आगे समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो है द सेंटेंस। द सेंटेंस हम बार बार पढ़ चुके हैं। द सेंटेंस क्या होता है, एक बार और पढ़ लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ words which has meaningful sense। ठीक है, तो बिल्कुल यही होता है कि एक हमारे सामने आपको सेंटेंस दिया रहेगा, और वो क्या रहेगा, वो एक ग्रुप रहेगा, वर्ड्स का ग्रुप रहेगा जो मीनिंगफुल सेंस होना चाहिए, जिसका मीनिंगफुल सेंस होना चाहिए। और इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जो 2018 के यूपी टेट और सुपर टेट दिए होंगे, आपको पता होगा एक बहुत ही बेहतरीन पीसी रेनन मार्टिन से एक आया था, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिप्स अ हर्मिट, ऐसे करके एक क्वेश्चन आया था। लगभग लोगों का इसलिए गलत हो गया था क्योंकि कुछ लोगों को जब इंग्लिश आती है तो उनको बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहता है कि ये तो मेरा सही हो जाएगा, बट उसका जो सब्जेक्ट था वो लास्ट में आ गया था। तो लास्ट में कैसे आता है, कैसे नहीं आता है, वो हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए और वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे आपका फ़ायदा ही होना है, नुकसान नहीं होगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि जितने भी वीडियो आपको पढ़ेंगे सबसे पहले आपको मिलेगा। तो आइए जानते हैं हम कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये व्हाट इज़ सब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ प्रेडिकेट। और ये जो सेंटेंस है इसी के दो पार्ट हैं।
अगर हम बात करें कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, तो एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। खूब हिंदी में समझ लीजिए कि सब्जेक्ट एक सेंटेंस में जो भी काम होगा, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है काम करने की, ठीक है, वही सब्जेक्ट कहलाता है। और ये जो सब्जेक्ट है, इसके द्वारा किया गया काम जो होता है, इसके द्वारा किया गया जो भी एक्शन होता है, उसकी डिटेल जो है वो प्रेडिकेट में दी होती है। बस यही फर्क है, और ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है इसमें। हम जानेंगे कि नाउ ये जो सब्जेक्ट है किस प्रकार हो सकता है, मतलब कैसा सब्जेक्ट आ सकता है। या तो नाउन आ जाएगा, नाउन में क्या आ सकता है, राम भी एक सब्जेक्ट हो सकता है, श्याम भी एक सब्जेक्ट हो सकता है, सीता भी एक सब्जेक्ट हो सकती है, ठीक है, इलाहाबाद भी एक सब्जेक्ट हो सकता है, रामपुर भी एक सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नाउन, और नाउन एक सब्जेक्ट हो सकता है, और एक प्रोनाउन भी सब्जेक्ट हमारा हो सकता है। जैसे प्रोनाउन की हम बात करें तो जैसे आई हो गया हमारा, वी हो गया, और सी हो गया, ही, दे, और इट। तो ये सब हमारे ऐसे प्रोनाउंस हैं जो सब्जेक्ट की तरह यूज हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या सब्जेक्ट और भी हो सकते हैं नाउन प्रोनाउन के अलावा। तो जी हाँ, एक जीरंड आता है, अभी हम जब वर्ब पढ़ेंगे तब समझेंगे, बट यहाँ पे आ गया है तो हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये जीरंड भी हमारा एक सब्जेक्ट हो सकता है। अब ये जीरंड को पहचानेंगे कि कैसे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी आपको देखने को मिल जाती है तो वो हमारा जीरंड कहलाता है। जैसे स्मोकिंग, आप मूवी देखते हैं, स्मोकिंग इज इंजूरियस, इंजूरियस टू हेल्थ। अभी जो स्मोकिंग है, ये एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। और इसमें आपको एक पहचान, बहुत ही खूबसूरत पहचान ये रहेगी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिलेगा, और एक पहचान कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आपको आईएनजी मिलेगा, उसके तुरंत बाद आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगी। क्योंकि अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस देखते हैं, क्योंकि उसमें भी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही लगता है, ठीक है। तो हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, इसके तुरंत बाद में हमको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। जैसे आपका ये हो गया एग्जाम्पल। तो क्या जीरन के बाद भी कुछ होता है? जी हाँ, जीरन के बाद भी होता है, उसको हम बोलते हैं इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव, ठीक है। इन्फिनिटिव कैसे जानते हैं उसको? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर से मेरे साथ बोलिए, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे रन इज टू रन इज गुड फॉर हेल्थ। जो दौड़ना होता है, अब इसी टू रन लिखा हुआ है, यहां भी वही रूल फॉलो होगा। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगी, ठीक है। ये हमारे हो गए सबसेट के पार्ट। ओके, अब हम बात करेंगे कि ये प्रेडिकेट में क्या क्या हो सकता है। तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज करना चाहूंगा, थोड़ा सा। ओके, हाँ, प्रेडिकेट में प्रेडिकेट, अब सब्जेक्ट के बाद में प्रेडिकेट क्या आएगा? तो इसमें आपको मिलेगा एक वर्ब, उसके बाद में मिलेगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद में मिलता है हमारा कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम अलग भाषा में कहते हैं अदर, क्योंकि हमने बचपन में अदर ही पढ़ा है। कॉम्प्लीमेंट इज अ ग्रामेटिकल लैंग्वेज। जो कॉम्प्लीमेंट बोलता है, इसका मतलब उसने ग्रामर पढ़ी हुई है, ठीक है।